चलो, तो अब देख लो सबसे पहला सवाल। अच्छा, किसी ने लाइगर मूवी देखी है? लाइगर देखा है? सुना है, नाम सुना ना? तो उसमें क्या है ना कि जब ये उसका कोच उससे पूछता है कि ये बताओ ब्रूसली कौन था, पूछता है ना उससे, ये बताओ ब्रूसली कौन था, तो क्या कहते हैं सब जितने भी वहां फाइटर्स रहते हैं? कोई कहता है वॉज अ ग्रेट फाइटर, कोई क्या कहता है एक्टर था, कोई कुछ और कहता है। जब बारी इसकी आती है, किसकी? लाइगर की, तो ये क्या कहता है? ही वॉज अ फिलोसफर, ही वॉज अ फिलोसफर। फिलोसफर रहते हैं ना वो, ब्रूसली वॉज अ फिलोसफर। तो वैसे ही यहां पर हमारे फिलोसफर कौन है? किसकी बात हो रही है यहां पे सबसे पहले लाइन में? किसकी? एटम फिलोसफर है, जॉन डेल्टन की बात हो रही है यहां पर, ठीक है ना? तो जैसे बिल्डिंग ब्लॉक की बात होती है, कैसे हम बिल्डिंग बनाते, कोई भी घर बनाए हो, कैसे बनाए हो? ईंटें लगाए हो ना नीचे, कि वैसे ही सपनों घर है तुम्हारे? हाँ, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक किसको कहते हैं? ब्रिक्स को कहते हैं। हमारी बॉडी में आ जाओ, क्या है? सेल्स है, ठीक है? किसी एटम में चल जाओ, सॉरी किसी कंपाउंड में पहुंच जाओ, क्या है? एटम्स है, ठीक है? तो यहां पर हम उसी देखते हैं, जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं क्या होते हैं? व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर? देयर एटम्स, ठीक है? तो देखो, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, हम लोग क्या क्या देखने वाले? देखो चैप्टर का नाम बड़ा ही प्यारा है, क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भाई क्लास 9 से शुरू किया अभी तक यही पढ़, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मतलब छोटा टॉपिक नहीं है, एक लंबा टॉपिक, बड़ा टॉपिक है, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। शुरुआत कैसे हुई स्ट्रक्चर ऑफ एटम का? पहला इमेज क्या बना किसी के दिमाग में? अब तुम्हारे, अच्छा पहले की बात छोड़ो, अभी तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज बनता है एटम को सोच के? बस सर्कल, यही आता ही होगा दिमाग में, उसके अंदर कुछ एटम, हाँ सर्कल गोल सा है कुछ एकदम फुटबॉल की तरह, बस फुटबॉल पे स्मॉल लाइट डाल दो, एकदम छोटा सा कर दो, वही हमारा एटम है। ये आता है ना दिमाग में, यही आता है ना? तो देखो अब जो ये शुरुआत हुई थी हमारी, वो कहां से हुई थी? वो हमारी कहां से हुई थी शुरुआत? कोई नहीं पढ़ा है क्या? 10th में सुना होगा ना इसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, 9th में पढ़े थे, तो क्या पढ़ा था वहां पर? अच्छा, प्लम पुडिंग मॉडल से सीधे शुरुआत हो गई। हाँ। तो सबसे पहले डेल्टन ने एटम के बारे में बता दिया, ठीक है? यानी अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना तो हमें दो चीज देखना पड़ेगा। पहले तो इसका कंस्टिट्यूशन, यानी ये बना कैसे है, ठीक है ना? पहला इसका क्या? कंस्टिट्यूशन, यानी ये बना कैसे है, कौन कौन सी चीजों से बना हुआ, ये दूसरा पार्ट हो गया। पहला पार्ट क्या हुआ कि बना कैसे है, दूसरा कौन कौन सी चीजों से बना है, और थ्योरीज, कौन कौन सी थ्योरी हमें गाइड करती है चीज को समझने के लिए, ये सब हमें पढ़ना है। यही है ना हमें जो पढ़ना है। चलो अब देखते हैं किन किन चीजों से बना होगा। तो अगर हम बात कर ले सिंपली, अब जो हम लोग जानते हैं उस हिसाब से हमारे पास क्या क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल हम लोग जान चुके हैं, ठीक है ना? जान चुके हैं। अब पहले एटम जान रहे थे, अब सब एटॉमिक पार्टिकल जान चुके हैं। इसमें क्या क्या हमारे पास है? सबसे फेमस इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एक्सेट्रॉन हो गया, यानी बहुत सारे और भी तो है ना? और भी हाँ बहुत सारे हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, हमें 3 से मतलब 3 को देखेंगे, आगे क्लासेस में और भी जरूरत पड़ेगा तो हम उनको बता देंगे, ठीक है? तो यहां से हमें, हाँ पाई मेसॉन बिल्कुल है आगे आएगा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स यहां से हम समझ गए। अब कुछ थ्योरीज आई, ठीक है? कुछ थ्योरीज आई, जैसे शुरू में जो थ्योरीज बनी थी वहां पर हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, ठीक है? न्यूट्रॉन नहीं था, ठीक है? जैसे क्लास में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बड़ा सर, यस सर, हाय सर, हेलो सर, दूसरे एकदम ही रिजेक्टेड, सर मुझको नहीं पढ़ना सर, ये वाले। और एक और बच्चे होते हैं एकदम शांत रहने वाले, देखो इनको, ठीक है? जो बेसिकली कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है? तो जो न्यूट्रॉन था उसके पास चार्ज ही नहीं था, न्यूट्रॉन के पास चार्ज ही नहीं था, बेचारा शांति से बैठा रहे, वो सोचे कोई मुझे देखेगा, पर कोई हरकत करके तो ना देखोगे, तो ना दिखोगे तुम। तो न्यूट्रॉन तो भैया बहुत बहुत टाइम तक दिखे ही नहीं, हमें उनके बारे में पता ही नहीं चला। पहले हमें इलेक्ट्रॉन मिल गए। किन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में? जे थॉमसन ने बताया था। चलो अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन टर्म किसने कॉइन किया था? स्टोनी ने, ठीक है? स्टोनी ने इसका नाम रखा था। चलो जैसे लोग नाम हम नहीं रखते हैं, इन्होंने इसका नाम रखा था इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद हमें प्रोटॉन भी मिल गया, थ्योरीज भी सारी मिल गई, ठीक है? लेकिन न्यूट्रॉन नहीं मिला, न्यूट्रॉन बड़ा बाद में मिला हमें, ठीक है? 1930s में आके हमें ये न्यूट्रॉन के दर्शन हुए। वहां पर हमें समझ में आया कि अच्छा न्यूट्रॉन भी होता है, मतलब तुम दोनों अकेले नहीं थे, तुम्हारे बड़े भैया सो रहे थे, हमें पता नहीं था उन्हें जगाना है, ठीक है ना? कुंभकर्ण थे ये, ठीक है? तो सोए रह गए। आ जाओ चलो। तो अब देखो, जब हमने इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लिया, ठीक है, तो उसके थ्योरीज बनना शुरू हुई,
कैसे कैसे थ्योरीज बनी, अगर हम थ्योरीज का ऑर्डर देखें तो कैसे कैसे थ्योरीज बनी। सबसे पहले बाबू आया कौन सा, प्लम पुडिंग मॉडल, ये पीपीएम है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, थॉमसन ने, थॉमसन का मॉडल आया था पहले। तो सबसे पहले आया बाबू थॉमसन का मॉडल, तरबूजा वाला, यस ठीक है, तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल पहले आया। इसके बाद हम आगे बढ़े, फिर क्या आया, रदरफोर्ड ने फिर बताया कौन सा, फॉयल एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, स्कैटरिंग देखा, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया इन्होंने, देखा भैया डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन बताएं, ये बताएं रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने बताया। इसके बाद क्या हुआ, अरे ड्रॉबैक नहीं बाबू, अगला मॉडल बताओ, सबके ड्रॉबैक आ रहे हैं, हम तो सीक्वेंस देख रहे हैं ना, कैसे कैसे हम आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद कौन है, बोर है, हाँ 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 हाँ, ये तो बोर है ये, ठीक है, इन्होंने इनका मॉडल बोर ने किया पर बड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है, यहां तक मॉडल हो गया। अभी हम लोग कौन सा मॉडल देख रहे हैं बाबू, अभी हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देख रहे हैं, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अब हम लोग देख रहे हैं। यानी शुरुआत हमने किया था इलेक्ट्रॉन से, शुरुआत हमने कहां से किया था, इलेक्ट्रॉन से, और आज हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे। कहां आ गए हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, यानी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक का सफर तय कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, और वही सफर हम लोग यहां भी तय करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है चीजें। पहले इलेक्ट्रॉन, अब देखो इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन सोचो, फिर कुछ गोलू गोलू सा आएगा दिमाग में, इलेक्ट्रॉन अरे ऐसा होता है, ये ऐसा गोल सा, बस एटम से छोटा होता है, यही आता है दिमाग में ना। लेकिन अब तो क्लाउड आ गया, अब बादल जैसा आ गया, पूरे कैसा बादल बना है, बादल का कोई आकार ही नहीं होता है भाई, ठीक है ना। तो अब यहां जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखेंगे। बीच में और भी कई सारी चीजें आई जो इस चैप्टर में आएगी, जैसे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, डी ब्रॉय इक्वेशन, हाँ ठीक है, डी ब्रॉय इक्वेशन आया, ये सारी चीजें बीच में पड़ी हमारी। हमारे पास ईएम वेव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है, क्रैश ट्रफ क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बीबीआर पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग देख लेंगे कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर कवर करेंगे। और क्या कवर करेंगे, हाँ हाँ वो तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आ गया हमारा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, यहां पर उसको हम देखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे और हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है, और उससे एसोसिएटेड रूल्स को, ठीक है, और उससे थोड़ा सा पहले क्वांटम नंबर्स को, ठीक है। यानी क्या क्या है बाबू उसके बाद, ध्यान से देखो तो क्वांटम नंबर्स, देखो ये मैं तुमको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि चैप्टर में चलेगा कैसे, तो कैसे समा बांध के रखना है, इंटरेस्ट कैसे आने वाला तुम लोग को, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं तुमसे पूछता हूं, एड्रेस बताओ अपना, हाँ रानीबाग, ठीक है, मैं तो गोरखपुर का निवासी हूं, तो भाई मैं तो जान जाऊंगा रानीबाग कहाँ है। अभी चैनल पे मान लो लोग देखेंगे, उनको क्या पता रानीबाग कहाँ है, नहीं पता ना, थोड़ा सा और डिटेल में जाओ, और थोड़ा डिटेल एड्रेस बताओ अपना, तो डिटेल एड्रेस बताओ अपना, हाँ 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 ठीक। अब चलो मान लो मैं लखनऊ में रह रहा हूं, अब अपना एड्रेस बताओ मुझको। क्यों हंस रहे हो, मैं सही पूछ रहा हूं, अपना एड्रेस बताओ मुझको। हाँ अच्छा ठीक, चलो मैं हरियाणा में रहता हूं, अब एड्रेस बताओ अपना। अब क्या आ रहा है, यूपी गोरखपुर, अच्छा यूपी जुड़ गया इसमें। कोई प्यारा सा देश बताओ, प्यारा सा देश भारत है, दूसरा नाम नहीं लेना, कोई दूसरा देश बताओ। पाकिस्तान, चलो थोड़ा, हाँ हाँ अच्छा यूक्रेन में, ठीक, यूक्रेन में हम लोग, बताओ अब मुझे बताओ अपना एड्रेस। इंडिया, यूपी, अच्छा फिर उसका मतलब इस तरह तुम जो है फिर बताने लगे। चलो मैं बाहर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पे रह रहा हूं मैं, आप बताओ अंतर क्या हो रहा है, इससे क्या समझ रहे हो तुम लोग, क्या अंतर पड़ रहा है। यानी जैसे जैसे मैं दूर होता जा रहा हूं लोकेशन से,
वैसे तो मुझे एग्जैक्ट एड्रेस की और जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर मैं कहीं दूसरे कॉन्टिनेंट पे रह रहा हूं, मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूं, तो मुझे नहीं पता ना कि ये कहां, मान लो मैं एकदम ब्लैंक हूं और मुझे मैप पे मैं ढूंढ रहा हूं, तो मैं क्या ढूंढूंगा? पहले पहले तो मुझे कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए। अच्छा, यू बिलोंग टू एशिया, तो मैं एशिया देखूंगा। अब एशिया में इंडिया, तो इस तरीके से हम डिटेल ऐसे पहुंचते हैं। मान लो मैं दूसरे ग्रह पर हूं, तब तो अर्थ ही बताओगे। मतलब मेरे कहने का क्या अर्थ है कि जो क्वांटम नंबर है ना बाबू, ये सेट ऑफ 4 नंबर्स हैं। दे आर सेट ऑफ 4 नंबर, जिनकी मदद से तुम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस बता लोगे, जिसकी मदद से तुम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस बता लोगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको बताने से तुमको ये समझ में आ गया कि हमें कितना ज्यादा बताना पड़ता है। यानी जो हम सोचते हैं उससे चीजें बहुत दूर तक भी जा सकती हैं। वो सिर्फ रानी बाग तक ही सोच रहा था, यानी उसको ये लगा कि मेरी दायरा बस यही है, इससे बाहर के मुझे नहीं जान सकता, लेकिन वास्तव में दुनिया बाबू उससे कितनी बड़ी निकली, कई गुना बड़ी निकली ना। यही रियलिटी है, तो ये आपको समझना चाहिए। समझ गए? तो क्वांटम नंबर पढ़ेंगे जहां पे हम इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को समझेंगे। वे कहां रहते हो, तो इलेक्ट्रॉन चीख के बताएगा मैं यहां रहता हूं। मेरा ये सगा भाई है पर एकदम साथ नहीं रहता भाई, इसका कुछ ना कुछ चाल अलग है मुझसे, ये नाचता उल्टे तरीके से है मुझसे, ये वहां में पता चल जाएगा। तो ये क्या है? क्वांटम नंबर है। ठीक है ना? ठीक है, क्वांटम नंबर के आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। अभी तक तो ऑर्बिट ही था, अभी ऑर्बिटल से मिल लोगे। ठीक है, फिर किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, कैसे होगा। जैसे पहले क्या पढ़े थे तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 8 ऐसे करके पढ़ते थे। हाँ ठीक है, KLMN में तुमने पढ़ा था। अब तुम्हारे पास ऑर्बिटल्स आ गए, तो SPDF ऐसे ऑर्बिटल्स आएंगे, उसमें तुम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे। हर एक शेल में कितने ऑर्बिटल है ये फाइंड आउट करोगे। ठीक है ना? पहले ये निकाल लेते बाबू, अगर पहला शेल है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये निकाल लेते। दूसरा शेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तीसरा शेल है तो कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं तीसरे में। अरे मानते हैं कि 18 आ सकते हैं ना, रूल तो यही बताता 18, और अभी मैं बता दूंगा 18 कैसे आते हैं। तुम लोग का लेक्चर, हाँ 2n² से आते हैं, मतलब मैं तुमको ऑर्बिटल बना बना के दिखा दूंगा कैसे 18 आ रहा है और क्यों हम 8 पे रुक जा रहे हैं या क्यों चीजें हो रही है, सब मैं तुम लोग को आगे बता दूंगा। तो ये सारी चीजें तुम लोग पहले पढ़ चुके थे, अब इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक, ये पढ़ लेंगे। फिर हम पढ़ लेंगे भैया, यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है हाफ फील्ड का और फुल फील्ड का। ठीक है, ये दोनों क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं बाकियों की तुलना में। ठीक है, ये सब हम यही पढ़ लेंगे और यहां पे हमारा चैप्टर होगा खत्म। यानी इतना लंबा चीज हमें पढ़नी है। ठीक है ना? समझ में आ गया कैसे चलेगा चीज? ठीक है, कौन कौन से रूल इन्वॉल्व होंगे, बीच में अभी कई सारे रूल है, ऑफ प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है। ठीक है, कई सारे रूल और आएंगे, वो सब हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है ना? तो चलो अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर। चलो तो ये चलेगा ना ऊपर, चलो दूसरा पन्ना का। अच्छा अच्छा, ओहो थोड़ा सा गलती हो गया, तो यहां से है। चलो, तो सब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे पहले बात कर रहे थे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल का। यानी देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है बाबू? एटम है। ठीक है, अब तुम लोग एटम में क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। नॉर्मल जनरल टर्म से देखिए तो एटम कंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम कंस्टिट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना? तब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आया है, दे आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दे आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी द पार्टिकल्स दैट आर फाउंड विद इन द एटम आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है ना? अब हर जो भी पार्टिकल है उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है ना? हर एक पार्टिकल की अपनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होगी, जो हमें समझना है कि वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होने वाली है। और उसको हम कैसे समझेंगे? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यानी किसी ने एक्सपेरिमेंट किया उसको और फिर उसने हमें बताया कि इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसको ऐसे हमने डिस्कवर किया है और इसको अब आप पढ़िए। ठीक है, तो उसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ये क्या नाम है एक्सपेरिमेंट है, वो क्या है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, चलो अब इसको मैं दोबारा नहीं बनाता हूं, मैं इसी को जूम कर दे रहा हूं। दिख रहा है ना ये? चलो, तो पहला आ रहा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये बड़ा ही दिलचस्प सी स्टोरी है इसको पढ़ने की। ठीक है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की बात हुई, तो इलेक्ट्रॉन की बात होना शुरू कैसे हुआ? ठीक है, तो इसके लिए भैया हमें चाहिए था एक CRT,
व्हाट इज दिस सीआरटी? सीआरटी इज कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी इज कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और इस पे हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किस तरीके से स्टार्ट किया, हमने इस सीआरटी के अंदर लिया एक गैस, हमने एक गैस लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको हाई वोल्टेज सप्लाई किया, हाई वोल्टेज क्या सप्लाई किया, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज किस ऑर्डर में, 10 टू द पावर, हाँ वही 10 पावर 4 हो गया। इस ऑर्डर में हमने इसको क्या क्या प्रोवाइड किया, वोल्टेज, हाई वोल्टेज। और हमने क्या प्रोवाइड किया इसको, देखो वैक्यूम पंप लगाया है, इसका मतलब लो प्रेशर, लो प्रेशर। देखो ये यू है ना, क्या क्या किया हमने, पहले इसको हमने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, ठीक है, फिर हमने इसको लो प्रेशर प्रोवाइड किया, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या भरी, एक गैस भरी, ठीक है। अभी फॉर द सेक हम जो है हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके अंदर हमने हाइड्रोजन भरा हुआ है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है, ठीक है ना। और हमने क्या किया, जो एनोड था, इस एनोड को हमने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोट किया, ठीक है। एक फ्लोरोसेंट मटेरियल मतलब जो जब उस पर कोई पार्टिकल बम्बार्ड हो, जाके उस पर टकराए तो वो चमके, ग्लो करे, वरना हमें कैसे पता चलेगा कोई पार्टिकल इधर से मूव कर रहा है, नहीं ना पता चल पाएगा, क्योंकि ये हमें दिखती तो है नहीं। अगर ये हमें दिख रही होती तो इसकी जरूरत क्या थी, वो तो हम पहले देख चुके होते। क्या हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, यहां से इधर पार्टिकल कोई आ रही थी तो हमने इसको क्या किया, कोट कर दिया। किस चीज से कोट किया, सही है ना, जिंक सल्फाइड से। किससे, जिंक सल्फाइड से, ZnS से। और जिंक सल्फाइड क्या है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, दो केस मैंने बता दिया, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। कोई मुझे यह बताएगा क्यों लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, लो प्रेशर हाई वोल्टेज, यही कॉम्बिनेशन क्यों यूज हुआ? मतलब समझ रहे हो, मैंने बोला कि भैया लो प्रेशर और हाई वोल्टेज हुआ, क्यों हमने यही कॉम्बिनेशन यूज किया, क्यों नहीं हमने हाई प्रेशर लो वोल्टेज यूज कर लिया, बताओ। बोलो, चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो हाई वोल्टेज की बात करते हैं, ठीक है। तो बाबू जो एनर्जी वर्क डन हुआ फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मान लो एक हमारी ऐसे एटम है, ठीक है, एटम है, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब इस अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तुम्हें बाहर, तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो एसोसिएटेड है इसके साथ। अब उसको निकालोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन किस फॉर्म में आएगा, EV के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू पोटेंशियल, वही वर्क डन होता है ना, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। अब अगर तुम्हें वर्क डन यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो तुम्हें वर्क डन कहां से करा पाओगे, E इंटू V, चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर सब एटॉमिक पार्टिकल इज फिक्स्ड, फिक्स रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या तुम बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो। एक चीज फिक्स हो गई है, क्या बदल सकते हो, पोटेंशियल बदल सकते हो। इसीलिए यहां पर हम क्या यूज करते हैं, हाई पोटेंशियल, क्योंकि हाई पोटेंशियल में ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो कोई काम नहीं होने वाला। इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तब तक उसकी बीम कैसे बनेगी, जब तक उसकी बीम नहीं बनेगी तब तक क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा केस क्या है बाबू, लो पोटेंशियल, दूसरा केस क्या, लो सॉरी लो प्रेशर ही है, हाँ। लो प्रेशर से क्या होगा, अगर यहां पे जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी, जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी, हमें उतनी प्रॉपर क्या स्ट्रीमलाइन जो वो फ्लो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या होगा, टकराने का चांस रहेगा बीच में। और जब हम क्राउडिंग को कम करेंगे, क्राउडिंग को कम करेंगे यहां से गैस को बाहर निकाल के, तो उतना कम यहां पर क्या होगा, हिंड्रेंस, ठीक है। और दूसरा ये भी चीज है कि जब प्रेशर लो हो जाता है तो कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस इंक्रीज कर जाती है,